bhajans by Narottam Das Thakur and a very wonderful book of prayers, Prarthana by Narottam Das Thakur. So we'll chant his very wonderful bhajan, seeking blessings for the service of Radha and Krishna. So the wording of the song is Radha Krishna Pranamora. So you can look for in your mobile phones and then follow. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Mahaprabhu ki Jai. Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore Radha Krishna Pranamora Jugala Jivan Maran Gati Aranahi Mor Jivan Aranahi Mor Radha Krishna Pranamora Jugal Kishore Kalindira Kule Kheli Kadambe Ravana Kalindira Kule Kheli Ratana Vedira Upara Oshavodujana Bodhujana Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore Radha Krishna Shama Gauri Ange Diva Chandanera
जत सखी वृंदा आज्ञाय कोरिव सेवा चरण रविंदा आज्ञाय चरण रविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल विशा Krishna Chaitanya Prabhu Dasaranu Dasa Dasaranu Dasa Sevaya Vilasha Kore Narottama Dasa जीवन मरने गति यार नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदा
जनरञ्जन यमुनातिरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी लोग बोलिए कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गो भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन्तु तस्या यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमा कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और विशेष धन्यवाद है महाप्रभु और उनके परिवार को जो कार्तिक व्रत महोत्सव के समय ये सत्संग अपने घर पर प्रायण किए हैं, क्योंकि कार्तिक व्रत ऐसा पुनीत समय है जबकि भक्ति का कोई भी कार्य, भक्ति के संबंधित, कृष्ण के संबंधित कोई भी कार्य हो, तप हो, सेवा हो, भक्ति के कार्य हो, खुद का साधना हो, किसी प्रकार का तपस्या हो, दान हो, वो सभी वस्तुओं का जो लाभ है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जब वैष्णवों की सेवा की जाती है, मतलब हर एक वैष्णव की सेवा is equivalent to 1000 devotees exactly। तो ना कि केवल वैष्णव जन यहाँ पर उपस्थित है, परंतु जहाँ हरि कथा होता है वहाँ पर समस्त देवी देवताओं का भी उपस्थिति हो जाता है। तो परिवार को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और जब भगवान के लीलाओं का स्मरण करना है तो लीला स्मरण इसीलिए बना है, भगवान की लीला इसीलिए बना है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशा। आप सुनने की सेवा कर सके, मैं गायन्ति का सेवा कर सकूं और हम सब मिलकर स्मरन्ति का सेवा करें। प्रसाद के बाद में जाए, जब प्रसाद पाले आप सही अनमृत पाओ। हर एक व्यक्ति जाते हुए यहाँ पर राधा कृष्ण का गुणवार लेकर जाना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं की व्याख्या जो है वो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी पहले से ही दे दिए। ऐसे तो 10वें स्कंद तक तब पहुंचा जाता है जब 9वां स्कंद को बराबर समझ जाया जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी का अप्रतिहता अहितुकी कृपा जो है वो प्रभुपाद जी ने हमको प्रदान किया है। प्रभुपाद जी जब सभी ग्रंथों का भाषांतर कर रहे थे तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उसी समय
1970 में। कब प्रभुपाद जी किए ये? 1970 में। प्रभुपाद जी 1970 में लिखते हैं प्रभुपाद जी, निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात् भवौ सदच्छोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमां विरज्येत विना पशुगणा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाश्चात्य देश में जैसे ही कोई कृष्ण बुक का कवर देखता है तो वो तुरंत पूछता है हु इज कृष्णा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोला कि 1 से 9वां स्कंद जब तक चलेगा उसके साथ साथ में कृष्ण का जो लीला है वो होना चाहिए, क्योंकि ये का उत्तम श्लोक गुणानुवादा, उत्तम श्लोक का गुणवाद है। और पुमाम विरज्येत विना पशुघ्नात्, जो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को नहीं सुनता है वो क्या कर रहा है? यू आर कमिटिंग सुइसाइड, यू आर कमिटिंग सुइसाइड। तो मैंने सोचा भगवान प्रभुपाद जी ने इसको पहले से ही हमको दे दिया है। कुल मिला के 89 चैप्टर्स है। तो आज जो लीला हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं ये महाप्रभु के हाथ में है। महाप्रभु 1 से 89 के बीच में आप अपना फेवरेट चैप्टर बताइए या कोई भी नंबर पिक कीजिए, हम लोग वही पढ़ेंगे आज। है 6। वाह, 6 क्या है? चैप्टर 6 इज व्हाट? पूतना किल। देखते हैं पूतना महारानी हमारे लिए क्या सूचना लेकर आई है। चलो, इसमें चित्र भी दिया प्रभुपाद जी, पूतना किल। एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स है वो बड़े छोटे रूप में आती है, बड़े सुंदर रूप में आती है। अगर आप धोखा खा गए तो आर पार हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, वेयर इज चैप्टर 6? Okay, here we go. While Nanda Maharaj was returning home, he considered Vasudev's warning that there might be some disturbance in Gokula. So before this chapter, chapter 5 is meeting of Nanda Maharaj and Vasudev. Certainly, the advice was friendly and not false. So Nanda thought, there is some truth in it. Therefore, out of fear, he began to take shelter of the Supreme Personality of Godhead. तो नंद महाराज क्या किए? जो चेतावनी मिला था वो उसको ग्रहण करते हुए कि कुछ चिंता की बात है और वो भगवान को प्रार्थना करने लगा। आचार्य जन समझाते हैं हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमको चेतावनी मिलता है। कैसे कैसे हमको चेतावनी मिलता है? गुरु, साधु, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स हमको चेतावनी देते हैं। हम लोगों को नहीं पता है संसार क्या है। रीड द भगवद गीता, देन यू नो हाउ पावरफुल देवी यश गुणमयी मम माया। आप लोग दुरत्या बहुत कमजोर से बोलते हो क्योंकि आप लोग फील नहीं करते हो। दुरत्यया, it's very very difficult. It's very very difficult to overcome. So don't take it for granted. But
गुरु हमको बताते हैं, तो शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, गुरु बारंबार कहते हैं, प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज डिफिकल्ट, दिस वर्ल्ड इज डिफिकल्ट। कभी एक भक्त ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी कभी कभी हम लोग माया में पड़ जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला, नहीं नहीं, हम लोग हमेशा माया में थे, कभी कभी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में पड़ जाते हैं। हमारा अवस्था क्या है, हम लोग फुल टाइम माया में रहते हैं, ये तो कभी कभी हमको कृष्ण भावनामृत हो जाता है। तो और गुरु, साधु, शास्त्र, गुरु और साधु, साधु हमारे जीवन में मिलते हैं, भक्तजन हमारे जीवन में आते हैं, चाहे ग्रंथ देते हैं, चाहे गुरु का उपदेश देते हैं, तो ये अलग अलग समय हमको याद दिलाते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के, गोविंद दास जी, कितने भजन लिखे हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे, कमल दल जल जीवन तलमल। साधु बोल रहे हैं, जीवन कैसा है, कमल दल जल, जैसे कमल के फूल पर पानी का बूंद गिरता है, वो उस पर रहता है लेकिन वो डगमग है, किसी भी समय गिर जा सकता है। हमारा वही हाल है, कमल दल जल जीवन तलमल। और भजहु रे पद नीति रे, भजहु रे हरि पद नीति रे, विफल से वेणु कृपण दुर्जन। गोविंदास जी कह रहे हैं, विफल से वेणु कृपण दुर्जन, ये विफल है, हम लोग किसकी सेवा में लगे, कृपण दुर्जन मास्टर जो है उसके सेवा में लगे हैं। हम लोग सोच रहे हैं ये मास्टर, ये मालिक जो है मेरे रक्षा करेगा, लेकिन वास्तव में ये मालिक कंजूस है। क्यों कंजूस है? संसार का मालिक कंजूस क्यों है? जब तक आप उसके काम में आएंगे तब तक आपको रक्षण मिलेगा, जिस दिन काम में नहीं आए उस दिन हलाल कर देगा आपको। तो ये साधु संत हमको ये चेतावनी देते हैं। तो बोला कि therefore आउट ऑफ फियर, भक्त के हृदय में डर होना चाहिए। शरण तो लिए हैं हम लोग, अभय चरण अरविंद रे, लेकिन डर किस बात का होना चाहिए? किस बात का डर होना चाहिए? डर किस बात का होना चाहिए? आपको किससे डर लगता है? मृत्यु, माया से डरना चाहिए। माया आपको, माया मालूम क्या है, क्या करती है? जैसे दो लोग में आर्गुमेंट हो जाए और अचानक से दूसरा व्यक्ति उसको सामने से झपड़िया दे। आर यू रेडी फॉर इट? आदमी कभी बोलता है, उसके बात सुन के मुझे लगा तो एक झपड़ दे। इसके बारे में क्या बोला? कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, माया पाछे खड़ी झापड़िया धरे। जैसे कृष्ण को भूलोगे, क्या डर होना चाहिए? कृष्ण को भूल नहीं जाए, कृष्ण को भूल नहीं जाए हम लोग। तो डर होना चाहिए भक्तों में। भगवान के शरण तो लिए, लेकिन भगवान की शक्ति ही माया है। वी शुड बी इक्वली अफ्रेड ऑफ माया। लेट अस नॉट fall trap to Maya. It is quite natural for a devotee in danger to think of Krishna because he has no other shelter. When a child is in danger, he takes shelter of his mother or father. Similarly, a devotee is always under the shelter of the Supreme Personality of Godhead. But when he specifically sees some danger, he remembers the Lord very, very
रैपिडली, तुरंत भगवान को ही याद करता है. After consulting with his demonic ministers, Kamsa instructed a witch named Putana, who knew the black art of killing small children by ghastly sinful methods, to kill all kinds of children in the cities, villages, and pasturing grounds. Such witches can play their black art only where there is no chanting or hearing of the holy name of कृष्णा. आजकल ये होता है, सब लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं. लोग कहते हैं कि भक्त समाज में भी कोई जादू कर देता है. प्रभुपाद जी बोले अगर कोई जादू कर भी दे तो लगता कहाँ है? जादू कहाँ लगता है? जो चांट नहीं करता है. कैसे आप लोग सुन नहीं रहे हो? प्रसाद है महाप्रभु आज. हाँ प्रसाद है, चिंता मत करो. ये अपने मन से चिंता निकाल दो कि प्रसाद है कि नहीं है. बढ़िया प्रसाद है, तगड़ा प्रसाद है. तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, बिल्कुल चिंता नहीं. माँ सुचा, महाप्रभु कह रहे हैं माँ सुचा, डोंट वरी अबाउट प्रसादम. तो यहाँ बताया गया है कि जहां पर चैंटिंग नहीं होता है कृष्ण के नाम का, such witches can play their black art only where there is no chanting or hearing of the holy name of Krishna. आज कोई भक्त भी मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया. जो भी भक्त है, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं तो आपके प्रश्न का जवाब मैं यहीं पर देता हूँ. यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आज कि कभी कभी भक्तों को भी बुरे सपना आते हैं, कोई प्रेत सताता है. तो उस भक्त ने हमको पूछा कि इसका क्या निवारण है, क्या करें. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, हमको वहाँ पर कृष्ण नाम का जप होना चाहिए. इफ़ यू आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, इट मीन्स यू मस्ट सिंपली फोकस ऑन चांटिंग बेटर क्वालिटी राउंड्स. चांट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. भूत प्रेत पिशाच जो है वो कहाँ पर जाती है? जहाँ पर मलिनता होती है, कंटेमिनेशन होता है. तो कंटेमिनेशन से मुक्त होने के लिए कली कल्मष नाशः. व्हाट इज कली कल्मष नाशः? हरे नाम एव केवलम कलो नास्ति एवा गतिरन्यथा. It is said that wherever the chanting of the holy name of Krishna is done, even negligently, all bad elements, witches, ghosts, and dangerous calamities immediately disappear. Bad calamities immediately disappear हो जाता है. बोला अगर negligently भी चांट करो. इस पर मुझे हमारे गुरु महाराज का स्मरण आता है. तमाल कृष्ण महाराज एक राइटिंग में कहते हैं, एक प्रवचन में कहते हैं, अगर आप मंगला आरती से पहले 16 माला कर लेते हो, 16 माला, फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी. अगर आप केवल 16 माला मंगल आरती से पहले कर लेते हो तो बोलते हैं गुरुदेव, आई गारंटी यू गोइंग बैक होम बैक टू गॉड. अगर शाम तक करोगे ठीक है, वारंटी दे सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते. आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वी कैन टेक केयर ऑफ. मतलब विल मेक यू चांट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं निग्लिजेंटली भी, अगर ध्यान पूर्वक भी नहीं कर पाए, फिर भी नाम आभास में शक्ति है भूत प्रेत पिशाच को छुड़ाने का. So please, everyone just take full faith of this statement of Srila Prabhupada. Once you have full faith in this statement, the medicine works. The medicine works. And this is certainly true of the place where the chanting of the holy name of Krishna is done seriously. Especially in Vrindavan,
when the Supreme Lord was personally present. Therefore, the doubts of Nanda Maharaj were certainly based on affection for Krishna. Actually, there was no danger from the activities of Putana despite her powers. Such witches are called Kechari, which means they can fly in the sky. This black art of witchcraft is still practiced by some women in the remote northwestern side of India. They can transfer themselves from one place to another on the branch of a uprooted tree. वे वो विचेस जो है वो हम लोग देखते हैं ना इंग्लिश स्टोरीज में क्या होता है, दे ट्रेवल ऑन द ब्रूम. इंडिया में होता है वो डाली के ऊपर ट्रेवल करते हैं. Putana knew this witchcraft and therefore she is described in the Bhagavatam as Kechari. Putana entered the county of Gokul, the residential quarter of Nanda Maharaj, without permission. Dressing herself just like a beautiful woman, she entered the house of Mother Yashoda. She appeared very beautiful with raised hips, nicely swollen breasts, earrings, and flowers in her hair. She looked specially beautiful on account of her thin waist. She was glancing at everyone with very attractive looks and smiling face, and all the residents of Vrindavan were captivated. No, she was looking with a smile, like that, with a smile. She captivated. हम लोग भी कभी कभी डिवोशनल पाथ में आते हैं, हमारा कैप्टिवेशन अवे फ्रॉम कृष्ण हो जाता है. कभी कभी हम लोग डीटीज के दर्शन करते करते हम लोग पुजारन का दर्शन करने लगते हैं. हम लोग ऐसे पड़ जाते हैं. So we have to be very careful. Everyone was captivated. Everyone was captivated. The innocent cowherd woman thought that she was a goddess of fortune appearing in Vrindavan with a lotus flower in her hand. जो इनोसेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं. तभी से केवल बाहर से नहीं पहचान किया जाता है. प्रभुपाद जी बोलते हैं, the depth of a devotee, how can you know? How can you know the depth of a devotee? कैसे जान पाओगे आप? When he speaks. तबे से कौन भक्त कितना गहरा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बुलवाना पड़ेगा. कैसे बुलवाओगे? Yes. Parikshit Maharaj asked questions to Sukadeva Goswami. Then only Sukadeva Goswami spoke his realization of Krishna consciousness. That is why Prabhupada always said, ask a question. तो किसी भी भक्त का आप थोड़े दिन उसके साथ रहिए, जब वो तभी से हम लोग चाहते हैं कि सब भक्त कुछ न कुछ क्लास दे. जो गहरा होगा वो सेवा में अग्रसर हो जाएगा. जब हम लोग डरते रह जाएंगे, क्या डर है? डर क्या है? We don't understand Krishna consciousness properly. If you do understand, you can speak. Prabhupada ji क्या बोला? गुरु कौन है? Who is a perfect guru? A perfect disciple. Who can speak? One who listens. So please, everyone, we should make a habit of listening every day. I have one of my good brothers in Sydney, Bhajagovinda Prabhu. Every day he makes a point to hear one lecture of Srila Prabhupada
and one lecture of his Guru Maharaj, Tamal Krishna Goswami Maharaj. We can all very easily do that. We can very easily do that. You just have to become committed. It is as easy as our daily habit of TikTok, YouTube. It's a natural habit. So we just make, amidst the TikTok and amidst the YouTube, just hear one lecture of Prabhupada and one lecture of, that's the medicine, that's the antibiotic. Hearing from a sadhu is the antibiotic. It's the aushadhi. It's the medicine. So we must take our medicine regularly. If you don't take your medicines regularly, so we make the dosage very easy. One in the morning, one in the evening. When you wake up, hear Srila Prabhupada. Very easy. My Guru Maharaj already set the example. हमारे गुरुदेव क्या करते थे? जैसे खाट से उठते थे, प्रभुपाद जी का लेक्चर बजा देते थे. एक लेक्चर 2, 3, 4 दिन में सुनो. लेकिन जब आप उठते हो, प्रभुपाद जी का लेक्चर बजा दो. आप वॉशरूम में बैठे हो, सुनते रहो. शावा में हो, सुनते रहो. जब तक तैयार नहीं हो जाओ, सुनते हो. जैसे तैयार हो जाओ, ऑफ कर दो. खलास हो गया आपका मॉर्निंग डोज. रात्रि को सोने जाओ, अपने गुरु महाराज का लेक्चर ऑन कर भले 5 मिनट में नींद आ जाए, कोई बात नहीं. गुरु के ट्रांसेंडेंटल आवाज से तो सो जाओगे. लगेगा कि मटेरियली सो गए हो, लेकिन स्पिरिचुअली जाग जाओगे. वो क्या बोला चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर, क्या बोला? जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले, कोटा निद्र जाओ माया, पिशाची खोले. जीव जागो, गौरचंद्र बोले. गौरचंद्र यही बोलते हैं. गौरचंद्र का कृपा मूर्ति कौन है? गुरु है. कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु है. तो गुरु को सुनना चाहिए. तो बोला कि इस प्रकार से the innocent cowherd woman thought she was a goddess of fortune appearing in Vrindavan with a lotus flower in her hand. It seemed to them that she had personally come to see Krishna, who is her husband. Because of her exquisite beauty, no one checked her movement, and therefore she freely entered the house of Nanda Maharaj. जो हमारे लाइफ में जो मटीरियल ओपुलेंसेस है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है. मनी स्वीटर देन ओ माय डियर. बहुत ब्यूटीफुल है. हम लोग क्या करते हैं? उसको एंटा होने देते हैं. अरे भगवान दे रहा है छप्पर फाड़ के, भगवान दे रहा है छप्पर फाड़ के, आप नहीं फट जाए भगवान के माया के माध्यम से. तो बोला कि बहुत अट्रैक्टिव है और कोई इसको चेक भी नहीं करता है, कोई इसको स्टॉप भी नहीं करता है. अगर अत्यधिक धन आने लगे, कौन स्टॉप करेगा? अति सुंदरी आ जाए तो कौन स्टॉप करेगा? फिर आपको झटका लग जाएगा. इंटेंशन क्या है? यहाँ पे पूतना आ रही है, तो बोला उसको रोका ही नहीं कोई. Freely entered the house of Nanda Maharaj. The Putana, the killer of many children, found baby Krishna lying on small bed, and she could at once perceive the baby was hiding his unparalleled potencies. Putana thought, this child is so powerful that he can destroy the whole universe immediately. हम लोग पहला बार कृष्ण कथा सुन के जब चांटिंग शुरू करते हैं, पहला राउंड चैंट करते हैं, दूसरा राउंड चैंट करते हैं, पहले अपने जीवन में जब पहला महीना चांट करते हैं, पहला ईयर चांट करते हैं, इनिशिएशन के बाद पहला हफ्ता, पहला साल चांट करते हैं, हमको लगता है कि माला में से शक्ति निकल रहा है. हमको लगता है माया में से शक्ति निकल रहा है. हम लोग जान गए हैं, तभी तो आज हम लोग तैयार हो गए कि हमें दीक्षा लेना है. सही बात है कि नहीं? हम लोग जान गए हमको. तो इसी प्रकार से हम लोग भी जान जाते हैं कि इसमें पोटेंसी है. लेकिन पूतना's अंडरस्टैंडिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट.
The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is situated in everyone's heart. It is stated in the Bhagavad Gita that he gives one necessary intelligence and he also causes one to forget. Putana was immediately aware that the child whom she was observing in the house of Nanda Maharaj was the Supreme Personality of Godhead himself. When we come in touch with Krishna consciousness, aren't we fully convinced that Krishna is the Supreme Personality? That is why we take initiation. Otherwise, no one would be ready to take initiation. Our heart and mind and soul is accepted that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He was lying there as a small baby, but that does not mean that he was less powerful. The materialistic theory that God worship is anthropomorphic is not correct. No living being can become God by undergoing meditation or austerities. God is always God. Krishna is the child baby, is a complete as he is a full-fledged youth. The Mayavadi theory holds that the living entity was formerly God but has now become overwhelmed by the influence of Maya. Therefore, they say that presently he is not God, but when influence of Maya is taken away, then he again becomes God. Sometimes this is what Mayavadis are believing. So Prabhupada clarifies that this is Putana theory. This is a Putana theory. This theory cannot be applied to the multiple living entities. The living entities are minute parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. They are minute particles or sparks of the Supreme Fire, but are not the original fire or Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead even from the beginning of his appearance in the house of Vasudeva and Devaki. Krishna showed the nature of a small baby and closed his eyes as if to avoid the face of Putana. Thus, this closing of the eyes is interpreted and studied in different ways by the devotees. Some say that Krishna closed his eyes because he did not like to see the face of Putana, who had killed so many children and who had now come to kill him. Very significant. Krishna closes his eyes from the killers. Bible में क्या बताया? I turn my face away from those who offer me prayers with bloodied hands. Bloodied hands. तो जो पशुघ्नाथ जो किला होता है, तो भगवान बोले भगवान आँख क्यों बंद कर लिया? क्योंकि भगवान उसको देखना नहीं चाहते थे. The others say that something extraordinary was being dictated to her, and in order to give her assurance, Krishna closed his eyes so that she would not be frightened. कभी कभी हम लोगों से बात करते हैं, उनके आँख से पता लग जाता है कि भी क्या नेक्स्ट करने वाला है. तो कृष्णा इसीलिए आँख बंद कर लिया क्योंकि कृष्ण पूतना को नहीं डराना नहीं चाहते थे. And yet others interpret in this way. Krishna appeared to kill the demons and give protection to the devotees. As it is said in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya taduskritam. The first demon to be killed was a woman. According to Vedic rules, the killing of a woman, a brahmana, cow or a child is forbidden. It's forbidden. Krishna was obliged to kill the demon Putana. And because the killing of a woman is forbidden according to Vedic Shastra, he could not help but close his eyes. Another interpretation is that Krishna closed his eyes because he simply took Putana to be his nurse. Krishna just showed comfort. Krishna is pretending that Putana is the nurse. So nurse is a mother. Nurse is considered a mother for the child. Putana came to Krishna just to offer her breast for the Lord to suck. Krishna is so merciful that even though he knew Putana was there to kill him, he took her as his nurse or mother. Anyone, Rupa Goswami ji क्या कहते हैं? येन खेन prakareena. Somehow the other, we can engage someone in Krishna consciousness, they will be saved. They will be saved. Somehow the other, we just engage.
Give someone prasadam. Give someone book. Bring a friend along to a satsang. Send a spiritual message. सोशल मीडिया का जमाना है ना, मैसेज ही भेज दो, इनविटेशन. जैसे you are invited to Govardhan Puja. For 1 second they will take darshan of Krishna's lifting the Govardhan hill. Why did Krishna lift the Govardhan hill? Who will say? Why did Krishna lift the Govardhan hill? What's the prime reason Krishna lifted the Govardhan hill? Easy one. To protect the devotees. So if anyone sees the picture of Krishna lifting the Govardhan hill, they will be protected. Krishna is offering protection. Now does it make sense why you should share all Krishna conscious lectures on your Facebook page? Why you should share the temple invitations? Why you should share all the invitation for satsang? It's distributing Krishna's protection. And what does Krishna say about he who is distributing Krishna's protection? Yes, Krishna is saying, he who does this is... No. Very, very dear, yes. Oh my dear. It's very, very dear. It's very, very dear. So you have to become very, very dear. प्रभु जी सोच रहे हैं, my dear. Krishna is saying very, very dear. So this is distributing Krishna's mercy. There are 7 kinds of mothers according to Vedic injunction. The real mother, the wife of a teacher or spiritual master. तो ऐसे नहीं कि खाली सन्यासी गुरु होता है, क्योंकि गुरु माता भी चाहिए, सन्यासी तो ब्रह्मचारी तो इसीलिए शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु. You can also get affection, motherly affection from the wife of the Siksha Guru, because she is also a mother. Sandipani Muni, in Sandipani Muni's ashram, who sent Krishna and Balaram to collect the firewood? The Guru Mata. Guru Mata gives the affection. Just today we were discussing, we're telling Krishna Balaram actually, that when we go to India, we'll leave you in the Gurukul, and then we'll come back. Then when you have learnt all that, because this afternoon when we were getting dressed to come to the program, then Krishna Balaram asked, Pita and Aja, what is that robe that you have on your body? So he said, that's the robe you get when you learn the shlokas. So you must learn the shlokas. Is the Janyu, the Brahman thread. So he was asking that, then we started talking about Gurukul. He said, you must go to the Gurukul. Then Aji is saying, Krishna Balaram will stay in the Gurukul. Mata will not be there, Aji will not be there. You'll have to do everything by yourself. But in the Gurukul, there is Guru Mata. So Guru Mata takes up the position of the mother. So while the Guru is teaching, after classes, Guru Mata takes care of the children. That is why Guru Mata is one of the mothers. And wife of a king, the wife of the Brahmana, the cow, the nurse, and of course Mother Earth. Because Putana came to take Krishna on her lap and offer her breast milk to be sucked by him, she was accepted by Krishna as one of his mothers. That is considered to be another reason he closed his eyes. He had to kill a nurse or a mother, but his killing of his mother or a nurse was no different from his love for his real mother or foster mother Yashoda. We further understand from Vedic information that Putana was also treated as a mother and given the same facility as Yashoda. Krishna's mercy is so wonderful. Putana came to kill Krishna, but Krishna accepted her as...
This makes sense why Bhagavatam is saying akama sarva kamava moksha kam udaradi. Whatever intention you have, when you come to Krishna, Krishna will accept you. The point is, we must not leave Krishna. The point is, whatever situation we are in, the only shelter is Krishna and no one else. That is called absolute faith in the absolute truth. This is absolute. As Yashoda was given liberation from the material world, so Putana was also given liberation. When baby Krishna closed his eyes, Putana took him on her lap. She did not know that she was holding death personified. If a person mistakes a snake for a rope, he dies. Similarly, Putana killed so many babies before meeting Krishna, but now she was accepting the snake that would kill her immediately. When Putana was taking baby Krishna on her lap, both Yashoda and Rohini were present, but did not forbid her because she was so beautifully dressed and because she showed motherly affection toward Krishna. They could not understand that she was a sword within a decorated case. Prabhupada ji क्या expression करते हैं? Putana had smeared a very powerful poison on her breast, and immediately after taking the baby on her lap, she pushed her breastly nipple within the mouth. She was hoping that as soon as he would suck her breast, he would die. But baby Krishna very quickly took the nipple in anger. He sucked the milk poison along with the life air of the demon. In other words, Krishna simultaneously sucked the milk from her breast and killed her by sucking out her life. Krishna is so merciful that because the demon Putana came to offer her breast milk to him, he fulfilled her desire and accepted the activity as motherly. But to stop her from further nefarious activities, he immediately killed her. Krishna accepted her as mother, but at the same time, how does Krishna favor the devotee? Krishna actually favors the devotee by stopping the devotee from committing further sinful activity. Sometimes as devotees we say, no, why does Krishna do this to me? Krishna is actually protecting you. Krishna is actually protecting you. It's just a matter of your understanding it very, very clearly. And because the demon was killed by Krishna, she got liberation. So just remain with Krishna, you will be liberated. When Krishna sucked out her breath, Putana fell down on the ground, spread her arms and legs, began to cry, "Oh child, leave me, leave me." She was crying loudly and perspiring, and her whole body became wet. जब भगवान जो प्राण निकलता है तो पसीना निकल जाता है. So painful. So as she died screaming, there was a tremendous vibration both on earth and in the sky. So when this happened, then she assumed a huge form. That beautiful lady who was looking like Lakshmi now exhibited her full demonic form. So likewise for devotees, sometimes something we may sometimes think this is a small matter, not to worry. But very nice example that comes to my mind now, and I believe I have faith that Krishna is bringing this to my mind, is that we have the example of the devotee in Govardhan who was crippled. Sanatan Goswami was having a dhyan of Radha and Krishna, and Krishna was standing on the branch of a mango tree, and Radharani was trying to catch the mango. So Krishna went to the end of the branch lowered, Radharani held the mangoes, Krishna quickly ran back, and the branch went up. And when the branch went up, Radharani was hanging in the air. When Sanatan Goswami saw this vision in his meditation, he could not resist but started laughing. He started laughing, and at that very moment, there was a sadhu who was doing Govardhan Parikrama. Unfortunately, this sadhu was
crippled. Maybe one of his leg was shorter than the other one. So you can imagine how the sadhu must have been working around for parikrama. So when Sanatana Goswami was laughing, ha 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 ha, this devotee thought, actually Sanatana Goswami is laughing at me. He's laughing at my deformed body. As soon as the devotee thought in his mind like this, that he is laughing at me, he felt hurt. As soon as he felt hurt, Sanatana Goswami lost his vision, the spiritual vision that he was having of Radha and Krishna. Radha Krishna Pranamora Jugala Kishore. This is exactly what Sanatana Goswami was seeing. So immediately he lost that vision. So this is how beautiful things can also cause unnecessary obstacles in our life, obstacles in our spiritual life. The other day, somebody asked me, who is a Vaishnava? Then I referred from Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Mahaprabhu said, anyone who chants Hare Krishna is a Vaishnava. Then we read other places. Who is a Vaishnava? One who is above the three modes of material nature. If somebody is just chanting Hare Krishna, how can they be above the three modes of material nature? Who is a Vaishnava? Vaishnava is one who is situated in pure goodness. Shuddha Sattvik. So how do you reconcile this? Chaitanya Mahaprabhu is saying, anyone who chants Hare Krishna is a Vaishnava. But the Bhagavatam says, Vaishnava is a pure devotee. So how do you reconcile that? Anyone wants to give it a try? By chanting in future, the person will become a devotee. Very good. Anyone can give me a very, very good answer. By chanting, you get all the qualities of the demigods and good qualities you absorb. Because both of you stay together, you think alike. Still very good. Not very, very good. We can see the power of association. I didn't want to say, what's that proverb? Great men think alike. How can we reconcile that? It's a very easy one.